एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और कैसे हैं आप? तो आज हम करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। अब आपने कभी देखा है कि हम कोई चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में तो उसका सेम मीनिंग एक दूसरा शब्द भी बताता है? सोचा है कभी? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सबको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ, तो मैंने आपको देखकर बोला कि मैं आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हूँ, राइट? तो ये क्या वर्ड हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स मतलब विपरीत। मैंने कहा आज तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और अगर ब्यूटीफुल, और अगर मैंने एंटोनिम बोला तो एंटोनिम में मैंने आपको बोला अरे आज तो अच्छी नहीं लग रही तू, और आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, आपको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। तो दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, तो कुछ नए शब्द हैं, बहुत बेसिक वर्ड्स भी हैं जो आपके डेली यूज में काम आ सकते हैं। जब आपको एक सिंपल से वर्ड में, अगर एक सिंपल से वर्ड को आपको बोलना है एक सेंटेंसेस में, तो उसकी जगह आप थोड़ा सा एक अच्छा सा वर्ड लिख दीजिए जो सिनोनिम होगा उसका, और सामने वाले को लगेगा वाह कितनी मस्त वोकैबुलरी लेके बैठा है ये। ठीक है, तो आज हम करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मेरा नाम है रुबैना और आज हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि सिनोनिम और एंटोनिम होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा सिनोनिम्स, सिनोनिम वर्ड आया है किससे? सिनामन से, दालचीनी। ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड आया है सिनामन से, जो है दालचीनी होती है। ठीक है, बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब क्या? वह वर्ड जिसके ऑपोजिट मीनिंग है। ठीक है, उल्टा। और ये एक जैसे मतलब वाले शब्द, और एंटोनिम मतलब उल्टे वर्ड। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स को स्टार्ट करते हैं और एंटोनिम्स को शुरू करते हैं आज के सेशन में। तो पहला वर्ड आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? काउ दिख रही है, राइट। तो एक दिख रही है, आपने कहा नहीं एक तो नहीं है, एक से अधिक दिख रही है। मैंने कहा अच्छा इनॉर्मस। इनॉर्मस तो आपने कहा वेरी बिग और वेरी ग्रेट, विशाल या अत्यधिक। तो क्या हम बोलते हैं? लार्ज, लार्ज ग्रुप। ठीक है, ये हम बोलते हैं एनॉर्मस। ठीक है, एनॉर्मस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखिए, वर्ड है यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम। अब एनॉर्मस को आप बोल सकते हैं ह्यूज, ह्यूज बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, वास्ट, नंबर ऑफ। ठीक है, ब्रॉड मतलब कि काफी चौड़ी। तो एनॉर्मस के सिनोनिम्स होते हैं ह्यूज, वास्ट, ब्रॉड। ह्यूज, फास्ट, वास्ट नॉट फास्ट, वास्ट मतलब बिग, विशाल। ठीक है, तो ये क्या है? एनॉर्मस का ह्यूज, वास्ट या ब्रॉड। एंटोनिम्स इसका क्या होगा? एंटोनिम्स होगा टाइनी, टाइनी छोटा, स्मॉल छोटा। टाइनी बहुत ज़्यादा छोटा होता है जनरली, लेकिन इसका एंटोनिम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट या ब्रॉड, और एंटोनिम हो गया टाइनी या स्मॉल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहाड़, रोप दिख रही है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? ऑडेसियस। क्या बोलेंगे? ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग। अब ये बंदा रोप पर, जो लड़की है चल रही है, भाई मैं तो ना मम्मा 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 चिल्लाने लग जाऊं, मेरे से तो नहीं होगा। अब ये जो है इतना रिस्क ले रही हैं, जो लाइफ में इतना रिस्क ले रही हैं एक एडवेंचर करने के लिए, भाई मेरे से तो ये होता भी नहीं, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा अरे अरे ये तो बड़ी ऑडिशियस है। ठीक है, ऑडिशियस है। अब विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग। ऑडिशियस मतलब विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग। अब इसके वर्ड्स का एंटोनिम और सिनोनिम्स कर लेते हैं। ऑडेसियस का मतलब होता है बोल्ड या करेजियस, मतलब बोल्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की है, बोल्ड है या बहुत ज्यादा करेजियस है, बोल्ड या करेजियस। ठीक है, एंटोनिम मतलब कॉवर्डाइज या लूजर, लूजर। ठीक है, कॉवर्डाइज या लूसर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा हो गया ओडेसियस के एंटोनिम और सिनोनिम। आगे चलते हैं, बंजर जमीन। बंजर जमीन को कह रहे हैं हम बैरन लैंड। मतलब क्या होता है, यूज अबाउट लैंड और सॉइल। बैरन जनरली यूज होता है बंजर जमीन के लिए, मतलब कि लैंड के लिए, धरती के लिए, या हम ये कहें सॉइल मतलब मिट्टी के लिए, ठीक है, सॉइल या मिट्टी के लिए। नॉट गो इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो। मतलब आप ये देखिए इतनी बंजर जमीन है तो इसमें से क्या ही पौधा उगेगा, इसमें पानी ही नहीं है, सूखी मिट्टी है। क्या है, सूखी मिट्टी है। तो बैरन जनरली यूज होता है किसके लिए, लैंड के लिए या सॉइल के लिए। बैरन यूज होता है लैंड के लिए या सॉइल के लिए। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ये इतना अच्छा नहीं होता है कि प्लांट टू ग्रो, ठीक है, ताकि कोई पौधा, मतलब इतना अच्छा नहीं होगा कि कोई प्लांट ग्रो हो पाए, जनरली आप ये कहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में चलते हैं, ठीक है। तो वर्ड क्या है यहाँ पर, बैरन। बैरन का सिनोनिम, अगर आपको बैरन लैंड को बोलना है तो आप डिसोलेट भी बोल सकते हैं, डिसोलेट लैंड, सर्टाइल, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, डेसोलेट। क्या बोलेंगे, डेसोलेट या स्टीराइल। क्या बोलोगे, स्टीराइल या डेसोलेट, स्टीराइल या डेसोलेट, स्टीराइल, ठीक है, या डेसोलेट, ठीक है। एंटोनिम बोलोगे डैम्प या फर्टाइल। एंटोनिम मतलब होता है, एंटोनिम डैम्प या फर्टाइल, बहुत फर्टाइल है, मतलब पानी भरा हुआ है उसके अंदर, उसमें से पौधे उग सकते हैं। तो डेसोलेट, स्टीराइल, क्या होगा, स्टीराइल, सॉरी टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो स्टीराइल ये क्या है, सिनोनिम है, और एंटोनिम है डैम्प या फर्टाइल, डैम्प या फर्टाइल। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा है ये लड़की क्या है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, एक जगह हाथ यहाँ, टाइम बढ़ता जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीटिंग कैलेंडर स्केड्यूल हो रहा है, अरे बल्ब के बारे में देख रही है, अरे ईमेल भी करनी है, अरे लैपटॉप पे भी काम करना है। शी इज सो मच बिजी। क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजी मतलब एक्टिव है, एंगेज्ड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, सुस्त नहीं है, एक्टिव है, मतलब कि शी इज इंडल्ज्ड, हम कह सकते हैं, इन लॉट ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो बिजी, एक्टिव या एंगेज, ठीक है। आगे एंटोनिम हो गया लेजी या आइडल। अब ये आइडल की स्पेलिंग देख लीजिए, IDLE है। आइडल मूर्ति होती है या जिसे हम भगवान मानते हैं, ठीक है। आइडल मतलब क्या होता है, वेला। क्या होगा, वेला, ठीक है, बिना काम का, वेला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वर्ड बिजी। बिजी में क्या आ गया, एक्टिव या एंगेज्ड, और एंटोनिम में क्या हो गया, लेजी या आइडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अगर मैं कहूँ शी इज डैश, शी इज बिजी, अगर हमने बोला फॉर एग्जाम्पल, हम पूरा ही लिख देती हूँ ना, शी इज बिजी विद लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं शी इज एंगेज इन लॉट ऑफ वर्क। देखिए प्रेपोजिशन वर्ड के अनुसार चेंज होता है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ठीक है। आगे अब हमने देखा कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, हैविंग द एबिलिटीज और क्वालिटी नेसेसरी टू डू समथिंग। तो कैपेबल का मतलब होता है कि हैविंग द एबिलिटी, आपके पास उतनी योग्यता है या क्षमता है या उतने गुण हैं कि आप कोई नेसेसरी कार्य कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए वर्ड्स क्या हैं कैपेबल के, कॉम्पिटेंट या एबल, कॉम्पिटेंट या एबल। और एंटोनिम क्या है, इनकॉम्पिटेंट या इनेप्ट, ठीक है। तो एबल, इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट, ये हो गया हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्लियर। तो कैपेबल मतलब आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी है, ऐसा कोई गुण है, ठीक है, या योग्यता है कि आप कोई चीज़ को कर सकते हो, तो इट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट। और अगर आप में नहीं है दैट मीन्स इनकॉम्पिटेंट,
ठीक है, तो अगर आपको कैपेबल की जगह कोई वर्ड लिखना है तो आप एबल भी लिख सकते हो और कॉम्पिटेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड बी कॉन्फिडेंट। मैंने कहा कॉन्फिडेंट रहो यार, तुम्हें समझ में आएगा। बी कॉन्फिडेंट, आपको समझ में आएगा। तो कॉन्फिडेंट मतलब फीलिंग और शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटीज या ओपिनियंस। अगर मैं कॉन्फिडेंटली कुछ आपको बोल रही हूँ तो इट मीन्स कि मैंने जो आपको कुछ बोला है उसमें मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, मेरे को मेरी योग्यताओं पे, मेरी क्षमताओं पर, मेरे ओपिनियन पे, मेरे नज़रिए पे मुझे भरोसा है। तो कॉन्फिडेंस मतलब कि एक तरह के पक्कापन अपने ही व्यवहार पर, श्योरिटी कि आप दिखा रहे हो अपनी एबिलिटीज में या ओपिनियंस में। ठीक है, तो वर्ड्स क्या हो गए कॉन्फिडेंट के सिनोनिम्स? बोल्ड या अनडॉन्टेड। ठीक है, तो सिनोनिम पहला वर्ड क्या हो गया कॉन्फिडेंट का? बोल्ड या अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड। ठीक है, तो सिनोनिम क्या है? बोल्ड या अनडॉन्टेड। एंटोनिम मतलब क्या हो गया? डिफिडेंट। क्या हो गया? कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, या आप कायर हो, कॉवर्डली, मतलब आप कायर हो, आप में कोई श्योरिटी नहीं है, आप पक्का अपनी क्षमताओं पर नहीं करते हो भरोसा। मैंने कहा आप कायर हो क्या? आपने कहा नहीं, आई एम बोल्ड, आई एम अनडॉन्टेड। अनडाउटेड नहीं है, अनडॉन्टेड है। ठीक है, अनडॉन्टेड। अब यहाँ पर देखिए अलग वर्ड। यहाँ पर आपको देख रहा है कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गई। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, स्टॉर्म आ गई। धरती कांप गई, या समुद्र का तल ऊपर हो गया, या बहुत तेज बारिश आ गई। तो क्या होता है उससे? क्या होता है उस चीज से? डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब कि दीज आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। हम ये कहते हैं ये तबाही मचाने वाली फोर्सेस हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉज लॉट ऑफ हार्म और डैमेज। ये सारी चीजें क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। ये प्रकृति को डिस्ट्रक्टिव मतलब कि डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं, हार्मफुल है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या हुआ डिस्ट्रक्टिव का? कैटास्ट्रॉफिक या पेर्निसिशियस। पेर्निसिशियस। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कैटास्ट्रॉफिक या पर्निसिशियस। क्या बोलोगे? पर्निसिशियस। ठीक है, पेरी नहीं बोल सकते हो इसको, आप बोलोगे पर्निसिशियस। पर्निसिशियस, पर्निसिशियस, पर्निसिशियस। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक। क्या? कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? इट कैन बी नॉट हार्मफुल बट इट कैन बी क्रिएटिव वन और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव वन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रॉफिक या पर्निसिशियस, पर्निसिशियस, और एंटोनिम क्या होगा? क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब ये बंदा ऐसे खड़ा है, अरे यार इनको समझ तो आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। मैंने कहा यार ये मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो को देखते तक नहीं हैं, तो मैंने सब बोल दिया कि भाई मैंने तो सारी आशा ही खो दी। डिस्पेयर, 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 डिस्पेयर। मेरी तो सारी आशा ही खत्म हो गई, मेरी तो सारी आशा ही खत्म हो गई। वीडियो को ना देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यार ऐसे कैसे चलेगा? द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। ठीक है, तो डिस्पेयर मतलब डिप्रेशन या मिजरी। सिनोनिम क्या हो गया? सिनोनिम क्या हो गया? डिप्रेशन या मिजरी। और एंटोनिम क्या हो गया? कंटेंटमेंट या होप। तो सिनोनिम क्या है? दैट यू आर इन अ डिप्रेशन और योर लाइफ इज मिजरी। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया? कंटेंटमेंट या होप। एंटोनिम क्या हो गया? कंटेंटमेंट या होप। अगला वर्ड देखते हैं बूढ़ी अम्मा को। ठीक है, वो क्या हो गए हैं? वो फ्रैगल हो गई, फ्रजाइल। ठीक है, फ्रैगल नहीं है ये, मैंने गलती से बोला, फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या बोलेंगे? फ्रजाइल। ठीक है, फ्रैगल होता तो फ्रैगल, यहाँ नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, देयर प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रजाइल। क्या? फ्रजाइल, 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 फ्रजाइल। समवन और समथिंग डेलिकेट, फ्लिम्सी और इजीली ब्रोकन। मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, नाजुक है, फ्लिम्सी है, ठीक है, और इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ड फ्रजाइल मतलब वीक या इनफर्म है, फर्म नहीं है। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया? एंड्योरिंग या टफ या फर्म, तो आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग डेलिकेट, फ्लिम्सी और इजीली ब्रोकन, दैट इज फ्रजाइल, वीक, इनफर्म, एंड्योरिंग, टफ। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत, हर किसी की लाइफ में आती है। इट मीन्स ग्रजेस हैं,
तो ग्रज का मतलब क्या होता है? द डिजायर टू सी अनदर एक्सपीरियंस पेन, इंजरी और डिस्ट्रेस। द डिजायर टू सी अनदर मतलब ग्रज है आपको, ठीक है, आप प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, तो ग्रज का मतलब क्या होता है? डिजायर, इच्छा, टू सी अनदर कुछ और, एक दूसरा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, पेन या इंजरी और डिस्ट्रेस, ठीक है। तो ग्रज का मतलब क्या होता है? हेट्रेड, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो क्योंकि आप नफरत करते हो किसी इंसान से, ठीक है। तो हेट्रेड या एवर्शन, क्या? एवर्शन, ठीक है। बेलोवेंस या अफेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ग्रज का मतलब क्या है? हेट्रेड या एवर्शन या अफेक्शन, हम यहाँ पर बोलें एंटोनिम का है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चले। तो ग्रज का मतलब क्या है कि आपके अंदर किसी के लिए ग्रजेस है, मतलब कि हेट्रेड है, आपके अंदर एवर्जन है, तो आप उल्टा क्या बोलोगे? आपके अंदर किसी के लिए अफेक्शन है, प्यार है, लव है, बेनिवोलेंस है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड है इस वीडियो में, क्या? बैटी। क्या है? बैटी। बैटी मतलब मैड या इंसेन, मतलब आप सन की इंसान से बात कर रहे हो, मैड या इंसेन। तो बैटी का मतलब होता है मैड या इंसेन या सेन। तो एंटोनिम क्या हो गया इसका? उल्टा क्या हो गया कि वो सन की नहीं है, वो बुद्धिमान है, मतलब सेन व्यक्ति है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? आज हमने पढ़ा, अभी पढ़ा ग्रज, इसका सिनोनिम क्या था? हेट्रेड या एवर्जन, और एंटोनिम क्या था? बेनिवोलेंस और अफेक्शन। फिर हमने यहाँ पर किसका पढ़ा था? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या था? वीक, इनफर्म, एंड्योरिंग, टफ। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको आज की वीडियो में मैंने दिए हैं। इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करिए, और कमेंट सेक्शन में सारे वर्ड्स के एक एक सेंटेंस आप होमवर्क में मेरे को लिखकर बताइएगा। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।